गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिपल ए इजी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग विद मंथापा। आज जो है मैं आपके लिए काफ़ी बेहतरीन नया स्टॉक लेकर आया हूँ, बजाज फाइनेंस। तो आज जो है हम इसके बारे में जो है पूरा डीप डाइव करेंगे, कंपनी करती क्या है और किस तरीके से इसका जो बिजनेस मॉड्यूल है। तो बजाज फाइनेंस जो है इज मेनली एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ लेंडिंग। ये जो है बेसिकली दूसरों को जो है वो लेंडिंग बिजनेस में है, मतलब कि पैसे जो है वो देता है और उसमें जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। इट हैज़ अ डाइवर्सिफाइड लेंडिंग पोर्टफोलियो अक्रॉस द रिटेल में भी है, एसएमई में भी देता है एंड कमर्शियल कस्टमर्स विद सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन अर्बन एंड रूरल, और अर्बन और रूरल तीनों तरीके से देता है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। It also accepts the public and corporate deposits and offer variety of financial services products to its customer source। ठीक है, उसके बाद में जो है बजाज फाइनेंस हैज स्टार्टेड इट्स जर्नी इन 1987 एज अ व्हीकल फाइनेंस कंपनी एंड इट्स नाउ इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी इन द इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 22। AUM इंक्रीज बाय 29% टू 1,97,452 करोड़ का जो है इसका AUM है, विच इज इंक्रीज बाय द 29.7%। कंज्यूमर लेंडिंग जो है इसका 32% का जो है वो कंट्रीब्यूशन करता है। बजाज फाइनेंस लिमिटेड 20.7 मिलियन कस्टमर्स एंड इज वन ऑफ द लीडिंग लेंडिंग ऑफ कस्टमर इलेक्ट्रॉनिक्स। किस में करता है? फर्नीचर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिजिटल प्रोडक्ट्स में। द कंपनी हैज ऑल्सो इशूज 30 मिलियन कार्ड्स टू फाइनेंस ओवर 31 मिलियन परचेजेस, financing customers through the EMI cards on online portals in one of the important business of the company, and it shows a 48% growth revenue versus the previous year, which is excellent phenomenal। mortgages में जो है तो 31% का जो है करता है, जिसमें कि जो है होम लोन्स है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टीज है, डेवलपर फाइनेंसिंग है एंड लीज रेंटल डिस्काउंटिंग है एंड मैनी मोर। 31% का जो है AUM जो है इससे आता है। 13% का जो है SME लेंडिंग से आता है। द कंपनी ऑफर्स secured and unsecured loans to small businesses. This business is present in over 1,500 locations in India to provide some working capital loans and term facilities। SME business loans AUM grew by 25% during the financial year 22। 25% जो है वो इंक्रीज करा हुआ है। रूरल लेंडिंग जो है वो 10% का जो है वो वेटेज रखता है, which is again increased by 32% over the previous year। कमर्शियल लेंडिंग जो है वो 6% का जो है वेटेज रखता है, which is again grow by 39% over the financial year 2021 and 22, which stood at 11,498 crores, again a very nice growth। हाउसिंग एंड डिपोजिटरी बिजनेस में जो है इनका AUM जो है 53,322 crores का है। इसमें जो इनका जो है ये पार्टनरशिप है, which is from Bajaj Housing Finance Limited, which is act as a stockers and a depository participant। Lending financial for the Bajaj Auto, इनका जो है as they have mentioned earlier also, they have started their business from their own setup of Bajaj Auto। Bajaj Auto जो है इनकी खुद की जो है सिस्टर कंसर्न कंपनी है। इसमें से इनका सबसे ज़्यादा जो बिजनेस जो है यहाँ से आता है, which contributes 37% of the domestic sales। और ये जो है बजाज के जो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर जो है उसमें जो है ये बिजनेस जो है वो ट्रांजेक्शन करते हैं। इसके अलावा जो है इन्होंने जो है न्यू टाइम में जो है they are planning to cover to other 2 wheelers companies also। Investment in BFSD during the financial year 2022, the co along with the Bajaj Finance Limited made a joint investment in the form of equity share and a convertible loans on securities into equity shares for a sum of 286 crores। Out of this, the investment in equity and share capital of BFS Direct stands at 2.69 crores, representing 19.9% of its capital। Pan India इनका presence है, they are covering the 3,504 branches spread across the India, out of which the 200 and 136 branches are based in rural and the rest from the urban areas। The company has a overall distribution network of 133,200 plus active network spread across the India, which is a huge network जो है इनका है, distribution network है, खुद की branches वगैरह है जहाँ से business कर रहे हैं। Expansion में as I said कि they are जो है already they are thinking to lending for the 2 wheelers of other brand as well। The company is intend to start this business by financial year 2023। So competitive cost of funds जो है the cost of funds stood at 6.7% है, and the borrowing of the mix of the company is the money market is 50%, banks 28% and depository 90% in ECB। जो है अलग अलग तरीके से जो है ये एक्वायर करते हैं। ठीक है, जो इनका जो है इन्होंने रेशियो वगैरह भी दे दिया है। द डिपॉजिट बैंक रिप्रेजेंट एट अ ग्रो ऑफ 19%, जो है डिपॉजिट्स वगैरह भी ग्रो कर रहे हैं ईयर ऑन ईयर। करेंटली कंट्रीब्यूट्स 19% जो है कंपनी का जो है यहीं से जो है वो मनी आ रहा है।
correct. Bajaj Finance has one of the lowest NPA in NBFC industry and the currently reported at net NPA of 0.68% for financial year 22. The company has made a healthy provision of 52% of its stage 3 assets and 20% for the stage 2 assets, through which they have absorbed the COVID stimulation and non-repayments also, which is a great, again a very nice business. ठीक है दोस्तों, तो आपको पता लग गया कि जो है हमने इसके बारे में जो है स्टडी कर ली, जो है दे आर बेसिकली द वेरी ग्रोइंग स्टेज, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इनटू दिस, द एनपीए इज वेरी वेरी लेस। तो यही सारी चीज़ें हैं जो एक कंपनी को जो है बेहतरीन कंपनी बनाता है दोस्तों। जो अब जो है हमें जो है इसका देखना है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो 4,37,900 करोड़ की कंपनी है। इसको अगर आप कंपेयर करोगे इसके जो है स्टॉक पीई से और इसके जो इंडस्ट्री पीई जो है, इससे अगर आप कंपेयर करोगे तो ये महंगे वैल्यूएशन पे है। अगर आप उसको पीवी से अगर आप कंपेयर करोगे तो इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 7.1 है, जबकि इंडस्ट्री का जो है 1.7 है। अगेन जो है इसका प्रीमियम जो है काफ़ी अच्छे प्रीमियम पे जो है वो वैल्यू करा, इट मीन्स कि ये हमें महंगा मिल रहा है। ठीक है, पैग रेशियो से अगर आप कंपेयर करोगे तो 0.93 ग्रोथ, और अगर आप पी डिवाइड बाय ग्रोथ करोगे तो ये हमें काफ़ी अच्छे जो है पैग रेशियो पे मिल रहा है, विच इज़ अगेन ऑन गुड साइड। ऑल टाइम हाई से जो है हमें 13.5% के लेसर वैल्यू पे मिल रहा है, विच इज अगेन ऑन गुड साइड। अब जो है हमें जो है हमने इसको दो तरीके से कंपेयर करना होता है दोस्तों। एक तरीके से हमने कंपेयर कर लिया कि अगर हम इसको इंडस्ट्री के पीस से या इंडस्ट्री के पीवी से कंपेयर करें तो डेफिनेटली ये हमें महंगा लग रहा है। लेकिन अगर हमें जो है, क्योंकि ये जो है दे आर वन ऑफ द बिग एंड द बिगेस्ट प्लेयर इन इंडिया, और कॉम्पिटिटर में जो है इनको कॉम्पिटिशन एज मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो है इनका जो बिजनेस जो है काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। दे आर द ओल्डेस्ट इन टू द इंडस्ट्री। तो इनका जो है अगर 10 साल का अगर मैं प्राइस देखूँ तो आप देखो दोस्तों, जो 17 से जो प्राइस जो शुरू हुआ था वो 7,000 के आसपास में आज प्राइस है, और जो इसका जो टॉप जो था वो 7,800 के आसपास में, और इससे भी जो है ज़्यादा जो है प्राइस जो है 8,000 के आसपास में भी जो है वैल्यू करा हुआ है। तो आप ये देख सकते हो कि इसका कंसोलिडेशन जो है 2021 से कंसोलिडेशन चल रहा है, तो एक अच्छा मूव भी दिया था। मूव के बाद में जो है एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और अभी ऑल टाइम हाई से अभी थोड़ा सा नीचे जो है 15% के आसपास में मिल रहा है। तो अब हमें ये देखना है कि इस कंसोलिडेशन, ये जो पीरियड है कंसोलिडेशन से जो है आज में जो है हमें ये जो है कितना जो है इसने प्रॉफिट इंक्रीज किया है, कितना इसने रेवेन्यू इंक्रीज करा है। क्या ये कंसोलिडेशन या ये जो डिप हमें मिल रहा है इसलिए तो नहीं मिल रहा है कि इसका रेवेन्यू या फिर प्रॉफिट डाउन हुआ, तो ये हमें चेक करना होता है दोस्तों। तो ये जो है हम चेक कर लेते हैं कि जो है अभी 2021 से और अभी में जो है क्या डिफरेंस है। 2021 में अगर जो है अगर मैं इसका रेवेन्यू देखूं बिजनेस से, जो है 26,000 का जो है ये बिजनेस कर रहे थे, अभी जो है वो 48,000 का कर रहे हैं, विच इज समवेयर अराउंड 1.8x के आसपास में जो है। अगर वहीं पर जो है इनका जो नेट प्रॉफिट जो है जो कि 4,000 के आसपास में जो इनका जो बिजनेस जो कर रहे थे, अभी जो है वो 13,000 के आसपास में है। इट मींस समवेयर अराउंड जो है वो 3 टाइम्स का जो है इसके सेल्स में जंप हुआ है। तो अभी हमें ये पता लग गया कि इसका जो प्राइस का जो कंसोलिडेशन जो है, एक जो अच्छा जो मूव जो दिया था उसके बाद में ये जो कंसोलिडेशन करना है, इसने जो है पूरा का पूरा जो शेयर प्राइस की जो मूवमेंट थी इसको एब्जॉर्ब कर लिया हुआ है, और अब ये किसी भी टाइम में ब्रेकआउट देने के बाद में जो है एक अच्छा मूव दे सकता है। अब जो है हमें ये देख लेना है कि क्या हम इसको जो है एक महंगे वैल्यूएशन पे तो नहीं खरीद रहे हैं। अगर मैं इसका पीई कंपेयर करूं खुद के साथ में, अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम के साथ में कंपेयर करूं तो इसको जो है इसका जो मीडियम है उससे भी जो है हमें लेस प्राइस में मिल रहा है। अगर वही जो है मैं 10 ईयर्स में करूँ तो मीडियम से लेस प्राइस में मिल रहा है। 5 ईयर्स में अगर मैं कंपेयर करूँ तो मीडियम से लेस प्राइस में मिल रहा है। 3 ईयर्स में कंपेयर करूँ तो मीडियम से लेस प्राइस में, और बिल्कुल जो है एट द बॉटम में हमें मिल रहा है। 1 ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तो अगेन जो है मीडियन से काफी कम प्राइस में मुझे मिल रहा है। तो वैल्यूएशन के जो है दो प्रोस्पेक्ट होते हैं, एक पीई और पीबी। अभी पीई से कंपेयर कर लिया, एक बार पीबी से अगर मैं प्राइस कंपेयर करूं, प्राइस टू बुक वैल्यू अगर मैक्सिमम टाइम फ्रेम से कंपेयर करूं तो मीडियन से मुझे नीचे मिल रहा है। अगर 10 ईयर से अगर मैं कंपेयर करूं तभी मुझे मीडियन से कम में मिल रहा है। 5 ईयर में भी मीडियन से कम में मिल रहा है, और अगर मैं 3 ईयर से कंपेयर करूं दोस्तों तो बिल्कुल लोअर लेवल में मीडियन से काफी नीचे मिल रहा है। और वहीं जो है 1 ईयर से कंपेयर करूं तभी भी मुझे जो है मीडियन से कंपेयर मिल रहा है। तो हमने जो है इसका जो है दो तरीके से जो है हमने इसका एनालाइज करा कि इसका जो वैल्यू जो है हमें वो क्या मिल रहा है। द फर्स्ट थिंग कि हम अगर इसके कॉम्पिटिटर के पी या पीबी से करते हैं तो डेफिनेटली ये जो है हमें जो है एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर मैं इसी को खुद के इसके पी या खुद के इसके पीबी से कंपेयर करूं तो जो है ये हमें काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे अभी जो है हमें मिल रहा है। ठीक है, तो खुद से कंपेयर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोस्तों जो एक लीडर है वो हमेशा लीडर ही रहेगा, और जो हो सकता है आने वाले टाइम में भी
जो है वो काफ़ी देर तक लीडर ही बना रहे। तो ये जो है ये हमें हमेशा जो है वो माइंड में रखना है और इसी के हिसाब से जो है हमें खुद से कंपेयर करना है। अगर मैं खुद से ही इसे कंपेयर करूँ तो हमें ये काफ़ी अच्छे प्राइस में, काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा। ठीक है, तो प्रोस जो है वो है कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव अ गुड क्वार्टर रिजल्ट्स। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 35.8% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। अगर कोई भी कंपनी जो इस स्पीड से ग्रोथ करती है 35% से लास्ट 5 सालों में, बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट लेंडिंग NDFC इन इंडिया, तो इट्स अ फैंटास्टिक थिंग। कॉन्स जो है वो यही है, जैसे मैंने बताया बुक वैल्यू से काफ़ी प्रीमियम में ट्रेड कर रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो डिक्रीज हुई है, वो हम चेक कर लेंगे। प्रोमोटर होल्डिंग अगर डिक्रीज हुई है तो क्या वो जो है बिगर प्लेयर HNI या फिर जो प्रोमोटर जो है ये किसने खरीदा हुआ है, म्यूचुअल फंड ने खरीदा है, FII ने खरीदा है, DII ने, या रिटेलर ने खरीदा। अगर ये रिटेलर के पास में गया है 1% तो ये हमारे नेगेटिव साइन है। अगर यही जो है अगर किसी DII ने, HNI ने या FII ने खरीदा है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव में नहीं रहता है। ठीक है, तो हम जो है अब इसका एक पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पीयर में जो है बजाज फाइनेंस है, फिनसर्व है, अभी जो है दोस्तों जियो फाइनेंस पे आया। इसमें जो करेक्शन जो हुई है या फिर एक लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का जो छोटा सा जो रीज़न है वो जियो फाइनेंस की जो है इंट्रोड्यूस होने में हुआ है, जो कि सेम बिजनेस में है। बट दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। 38% का जो इनका जो बिजनेस जो आता है वो तो इनके खुद के सिस्टर कंसर्न से आता है और आगे जो है ये आगे दूसरे बाइक्स में भी जो है वो लैंडिंग करने का सोच रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जियो फाइनेंस से आने से इसके सेल्स में जो है बहुत ज़्यादा डिप होगा, बल्कि मैं ये कहूँगा कि जियो फाइनेंस और जियो फाइनेंशियल जो है दोनों जो है कंटिन्यूसली जो है साथ में ग्रो करते रहेंगे। इसके अलावा जो है अगर मैं इसका जो है आगे जो है क्वार्टरली अगर मैं रिजल्ट देखूं तो क्वार्टरली रिजल्ट में जो है अभी हम कहाँ पे हैं। क्वार्टरली रिजल्ट जो है अगर मैं अभी दिसंबर का भी रिजल्ट नहीं आया है, सितंबर का अगर मैं देखूं तो इसका जो है 13,000 का जो है इसका बिजनेस है, विच इज़ हाईएस्ट एवर इन देयर सेल्स। अगर मैं यहीं पे जो है इनका नेट प्रॉफिट जो देखूं तो 3,500 का है। अगेन जो है ये हाईएस्ट एवर है इनका जो है सेल्स में। ठीक है, अगर इसी को जो है हम P&L मीन्स ईयरली अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो इसका जो रेवेन्यू जो है वो 48,000 के आसपास में है, विच इज़ अगेन हाईएस्ट ऑल टाइम हाई इन देयर लाइफ स्पैन। और अगर जो है इसका जो है अगर जो है नेट प्रॉफिट देखूं तो वो भी 13,000 के आसपास में, विच इज़ अगेन अ ऑल टाइम हाई सेल्स। अदर इनकम हम हमेशा चेक कर लेते हैं कि क्या अदर इनकम की वजह से तो नहीं है, अदर इनकम की वजह से नहीं है। क्या जो है यहाँ पे इन्होंने कहीं पे टैक्स जो है कम दिया इसकी वजह से तो नहीं है, तो वो भी रीजन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये जेन्युइनली जो है रेवेन्यू इनका ऑल टाइम हाई है और नेट प्रॉफिट भी जो है इनका ऑल टाइम हाई है, विच इज़ अगेन ऑन वेरी ग्रेट साइड। एक जो है एक छोटा सा हम कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर इसका जो है लास्ट 5 ईयर्स में जो CAGR में जो कंपाउंडिंग जो ग्रोथ हुई है वो 36% के हिसाब से हुई है, लेकिन जो प्राइस में जो मूवमेंट है जस्ट 23% के हिसाब से हुई है। 3 इयर्स के हिसाब से अगर मैं दूँ तो 30% के हिसाब से ग्रोथ हुई है और इसका जो प्राइस जो है जस्ट 14% के हिसाब से मूव करा है। सेम जो है लास्ट अगर 1 ईयर में मैं देखूँ तो 32% के हिसाब से जो है इसका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, और लेकिन इसका जो प्राइस जो है दोस्तों ओनली 23% के पास में जो है ये ग्रो हुआ है। तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट ग्रोथ एंड द प्राइस ग्रोथ। प्राइस की जो मूवमेंट जो है वो कंपनी कितना पैसा अल्टीमेटली जो है वो अपने पास में ला रही है, अपने प्रमोटर को दे रही है, उसके हिसाब से जो है प्राइस मूवमेंट करता है। लंबे समय में लॉन्ग टर्म में जो है जितना प्रॉफिट ग्रो करेगा उसके हिसाब से जो है उसके प्राइस को मैच करना ही पड़ता है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में जो है इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो रहा है। रिजर्व जो है वो जो 4,700 के आसपास में जो रिजर्व जो रहता था, आज में इनके पास में हाईएस्ट एवर रिजर्व में ये खड़े हैं, विच इज 59,753 करोड़ का तो इनके पास में रिजर्व भी है। सेम जो है बोरोइंग्स जो है वो डेफिनेटली बढ़ती रहेंगी, क्योंकि जो इनका जो काम जो है ये डिफरेंट तरीके से बोरो करके, चाहे वो एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर से हो या रिटेल लोगों से हो या बैंक से हो या डिफरेंट तरीके से जो है ये बोरो करते हैं, और उसके बाद में ये जो है इसको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो दूसरे लोगों को जो है ये देते हैं। तो यही इनका बिजनेस है। तो बोरोइंग जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेंगी। इसके बाद में जो है हम इसके CWIP जो है वो थोड़ा सा जो है वो है 15 करोड़ के आसपास में। छोटे मोटे ऑफिसेज वगैरह जो है ये बिल्डअप करते रहते हैं। फिक्स एसेट्स वगैरह जो हैं वो इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। ठीक है, कैश फ्लो जो है इसमें अगर मैं ये देखूँ कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये जो है लास्ट ईयर और कुछ कंसिस्टेंट ईयर में जो है ये नेगेटिव में जा रहा है, बट इसका जो बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा है। इसका
जो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो है ये इसका नेगेटिव होने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी रहता है क्योंकि ये लेंडिंग बिजनेस में है, और लेंडिंग जो है वो 1 महीने 2 महीने 1 साल में नहीं होती, कभी कभार वो लेंडिंग जो है 2 साल की भी होती है। होम लोन के केस में ये जो लेंडिंग जो है वो 30 साल की भी होती है। तो जितनी भी जो ये सेल्स नेट सेल्स में जो प्रॉफिट दिखाते हैं वो पूरा का पूरा जो है वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बट दिस इज नॉट अ इशू विद दिस कंपनी। ये जितनी भी जो लेंडिंग की जो कंपनीज होती हैं, चाहे वो बैंक्स हों या एनडीएफसी हों, उसमें ये इशू रहता ही है। बट द गुड पार्ट इज इनका जो एनपीए लेवल जो है विच इज एक्सट्रीमली गुड, और वो काफ़ी कम है। इसका अगर मैं आरओई अगर मैं देखूं तो लास्ट 3 इयर्स में 20% से लेके जो है 23% के आसपास में रहता है, तो विच इज़ अगेन ऑन वेरी वेरी पॉजिटिव साइड्स। इसका शेयर होल्डिंग अगर मैं पैटर्न देखूं, जो हम देख रहे थे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न जब वो रिड्यूस हुआ है, तो दोस्तों ये हम डेफिनेटली देख सकते हैं कि 55.8 के पास में रहता था, 55.9 के आसपास में भी ये गया है। तो उसके बाद में अभी जो है ये 54 के आसपास में है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको 56 कहूँ और अगर मैं इसको 54 कहूँ तो भी जो है 1-1.5% के आसपास में जो है प्रमोटर ने जो है अपने शेयर्स में जो है पोजीशन लेस करी है। लेकिन ये जो पोजीशन जो है वो गई किसके पास में, ये हमें देखना है। तो ये जो है 20 के बाद में 19 हुआ था, 19 के बाद में 20, और अभी ये जो है ये 21 के आसपास में स्टैंड कर रहा है, जो कि डीआईआई जो है 12% के आसपास में जो था वो 13% के आसपास से बढ़ा के जो है वो 14% के आसपास में जो है वो डीआईआई ने होल्डिंग कर ली है। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा इसमें भी मैं आपको ये थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहता हूँ कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं वो तो डेफिनेटली प्रमोटर्स ही होते हैं, क्योंकि ये खुद ऑनर हैं अपनी कंपनी के। तो ये जो है सबसे ज़्यादा जो है अपने एफर्ट्स लगाएंगे कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। बट आफ्टर अगर मैं बोलूँ कि प्रमोटर के बाद में जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड जो होते हैं वो डीआईआई होते हैं। डीआईआई बेसिकली जो होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, जैसे कि अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह हैं, ये इनकी खुद की टीम होती है। ये काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते हैं कि किस स्टॉक में हमें एंट्री करनी है, किस स्टॉक में हमें एग्जिट करना है, और उसके बाद में जो है ये पोजीशन बनाते हैं। तो आप ये देखो कि इनकी जो पोजीशन जो है, अगर मैं इनिशियल 2021 से बात करूँ तो 9% से लेकर 14% के आसपास में हुई है। तो लॉन्ग टर्म में जो है जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो काफ़ी जो ज़्यादा जो है वो बुलिश हैं और अपनी पोजीशन जो है वो हर साल इंक्रीज कर रहे हैं। वहीं पर ही एफआईआई में भी कहीं हद तक थोड़ी सी पोजीशन इंक्रीज करी हुई है। जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है उनकी पोजीशन सेम है। पब्लिक की जो पोजीशन है दोस्तों, अब आप यहाँ से देखिए कि 11.6% के आसपास में जिनकी पोजीशन थी वो जो है थोड़ी सी बीच में बढ़ी है, लेकिन यहाँ से जो है 11%, 10.5% और अभी जो है 10.17, तो लोएस्ट एवर जो है पब्लिक की पोजीशन है। इस पब्लिक में भी जो है इसमें कुछ ना कोई एचएनआई भी होंगे, तो नहीं इसमें भी कोई डिटेल नहीं दे रहा। तो ये प्योर पब्लिक की अगर मैं डेटा भी मानूँ तो 10% पब्लिक का होल्डिंग होना, जो कि पहले जो था वो 11% 12% के आसपास में चल गया था। तो अभी जो उनकी जो है पोजीशन लेस हुई है, विच इज़ अगेन ऑन पॉजिटिव साइड। ठीक है, इसके अलावा जो है ये तो हमने दोस्तों कंपनी के बारे में बात कर ली, कंपनी के बारे में डिटेल बात कर ली। और अगर आप इसको जो है खुद से और कन्विक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इसकी एनुअल रिपोर्ट्स, इसके क्रेडिट रेटिंग, इसकी अनाउंसमेंट्स वगैरह जो है इनको जो है आप खुद से जो है सेल्फ स्टडीज़ वगैरह जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा इनकी जो कॉन कॉल्स वगैरह आती हैं वो भी डेफिनेटली जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है इसमें डीप डाइव अगर आप करना चाहते हैं, मोर कन्विक्शन बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें डेफिनेटली जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो है ये दोस्तों हमने देखा कि कंपनी जो है वो किस तरीके से मूवमेंट कर रही है, कंपनी की किस तरीके से जो है वो एज है, किस तरीके से मार्केट में जो है कितना परसेंट इनका एलोकेशंस अर्बन, रूरल और डिफरेंट बिजनेसेस में किस तरीके से जो है ये लोन वगैरह जिन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, कितना इनकम आ रहा है। तो इससे जो है हमें एक फेयर आइडिया लग गया कंपनी के बारे में। और फ्यूचर जो है वो डेफिनेटली लैंडिंग बिजनेस जो है वो इंडिया में बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर इंडिया ग्रोइंग कंट्री है, इंडिया को ग्रो करना ही है, तो उसके बाद में जो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होगा वो बैंकिंग और एनडीएफसी का होगा। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉमिसिंग सेक्टर फॉर कमिंग फ्यू ईयर्स, आई वुड से एटलीस्ट 5 से 10 साल में अगर मैं देखूं तो ये कंपनी जो है मुझे काफ़ी ग्रो करते हुए दिख रही है। अभी तो हमने इसके फंडामेंटल के बारे में बात कर ली, अब जो है एक बार जो है इसके टेक्निकल के बारे में जो है हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि टेक्निकल जो है वो किस तरीके से जो है ये साउंड कर रही है। तो टेक्निकल जो है अगर मैं इसके बारे में मैं देखूँ तो ये जो है मैं इसका चार्ट खोल लेता हूँ दोस्तों। बजाज फाइनेंस, ये बजाज फाइनेंस का चार्ट आ गया। ये जो चार्ट जो है ये वीकली चार्ट है, तो इस वीकली चार्ट में जो है हम एक बार स्टडी कर लेते हैं। वीकली चार्ट जो है ये आप देखिए दोस्तों, जो है ये
2021 से जो है वो कंसोलिडेशन में कर रहा है, और इसने जो है एक अच्छा सा जो है यहाँ से जो है एक ये यहाँ पे आके ये एक डब्ल्यू पैटर्न जो है वो बना रखा है। डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है, ये वीकली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। और यहाँ से जो है एक छोटा सा चैनल, ये जो यहाँ पे जो इसका जो एक यहाँ पे जो एक ये था सपोर्ट था या रेजिस्टेंस था, फिर उसके बाद में यहाँ पे बनाया, तो ये इस चैनल के आसपास में ही जो है सपोर्ट लेके जो है इसने डब्ल्यू का पैटर्न बनाया हुआ है, ये वीकली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। और इसी को जो है अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में देखूं तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये जो चैनल है इसमें ये जो है हायर हाई बना रहा है। लास्ट जो है इसने जो है ये बनाया था, उसके बाद में इस जो है लोअर को ना टच करके जो है एक नया लो बनाया हुआ है जो ऊपर है, एक ये नया लो बनाया हुआ विच इन अगेन ऑन पॉजिटिव साइड। और यहाँ पे जो है आप ये देखिए कि लोअर हाई जो है ये बनाते जा रहा है, ये देखिए लोअर हाई है, यहाँ पे ये इस लोअर को इसने ब्रेक नहीं करा और इस लोअर को भी यहाँ पे ब्रेक नहीं करा हुआ। और मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं आपको दोस्तों, तो ये देखिए कि जो उसकी जो रिसेंटली जो मूव हुई है, ये जो है अपना ये जो लोअर जो है, इस लोअर को ये जो है ये लोअर एंड लोअर अपर लोअर जो है ये बनाते जा रहा है, और लोअर जो है ये इसका ऊपर की तरफ में जाते जा रहा है। तो दिस इज अगेन अ पॉजिटिव साइन फॉर अस। इसका जो लोअर जो है वो जो है आगे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से जो है हमने जो है ये स्टडी करनी है, इस तरीके से हमने ये देखना है, ठीक है। तो हमें जो है दोनों तरीके से जो है ये टेक्निकली भी मुझे जो है साउंड लग रहा है। तो अब इसमें जो है चार्ट पैटर्न कौन सा बन रहा है तो दोस्तों इसमें जो है बेसिकली जो हेड एंड शोल्डर जो है एक लंबे समय का लग रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसके पीछे का शोल्डर है, और ये जो है ये इसका जो है ये बेसिकली रिवर्स हेड एंड शोल्डर का ये दिख रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है बेसिकली ये इसका ये शोल्डर बन गया, और ये जो है इसका अब जो है आप इसको हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हैं, कप इसको जो है कप पैटर्न भी आप बोल सकते हैं, कप एंड हैंडल पैटर्न भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जो है ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो है ये इसका कप का जो है ये एक हैंडल है, और ये जो है इसका जो है दूसरा हैंडल है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कोई भी जो है कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है तो जो उसके जो हैंडल जो होते हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं, मींस एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इस केस में जो है ये दो हैंडल ऑलरेडी बन चुका है, और दो हैंडल भी क्या मैं आपको ये कहूँगा कि अब जो है इसका जो है ऑलमोस्ट जो है ये तीसरा हैंडल है, तो तीन हैंडल जो है इसके ऑलरेडी बन चुके हैं। तो जब इसके जब एक या एक से ज़्यादा जब इसके हैंडल बनते हैं तो तब ये हमें और प्रॉमिसिंग होता है। इट मीन्स कि ये जो है जो हैंडल जो है इस हैंडल को ब्रेक नहीं कर रहा है, और इस हैंडल में जो है काफ़ी देर से जो है वो कंसोलिडेशन कर रहा है। तो इसमें जो है हम इसको एक्युमुलेशन जोन भी कह सकते हैं कि इस तरीके से एक्युमुलेशन हो रहा है। अब जो है दूसरा ये कह सकते हैं कि आप ये कैसे कह सकते हैं ये एक्युमुलेशन हो रहा है दोस्तों। तो एक्युमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन जो होता है इसको अगर आप पता करना चाहते हो तो आप ये देख लो कि इसमें जो है रेवेन्यू जो है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स डबल हो चुका है, इसके जो प्रॉफिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट जो है 3 to 4 टाइम्स डबल हो चुके हैं। तो इतना जो इसने जो यहाँ पे जो काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया था, और उसके बाद में जो है अभी 2021 से हम 23 में खड़े हैं, ऑलमोस्ट जो है 3 ईयर्स से जो है ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से ये एक्युमुलेशन है, और जब ये यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो एक अच्छी रैली देगा। इसका जो क्लोज जो टारगेट जो मैं रख रहा हूँ कि जैसे कि मैं बताता हूँ 1 से 2-3 साल भी लग जाते हैं, तो 1 से 3 साल के जो टारगेट जो मेरे हिसाब से जो है इसका 10,800 का जो है ये टारगेट आता है, विच इज़ समवेयर अराउंड 35% फ्रॉम ऑल टाइम हाई। और अगर आप यहाँ से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपको जो है और बेटर प्राइजेस में जो है ये यहाँ से मिल रहा है। अगर मैं इसको एक्जैक्टली मैं बोलूँ तो ये जो है 50% के आसपास में जो है आपको यहाँ से ग्रोथ दे सकता है। तो दोस्तों आपको जो है इसी तरीके से जो है आगे सीखना है, और इसी तरीके से जो है कंपनी में कन्विक्शन बनाना है। अच्छी कंपनीज में ही जो है हमें पैसे डालने हैं, ताकि जो है जैसे जैसे अच्छी कंपनी ग्रो करे उस तरीके से ही हमारा जो है वो पैसा भी ग्रो करता जाए। तो इसी तरीके से जो है नेक्स्ट टाइम जो है मैं दूसरा कोई स्टॉक के बारे में हम एनालिसिस करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट कंपनी में डीप डाइव करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप टेक केयर करिए, वीडियोस को शेयर लाइक एंड कमेंट्स करिए। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं विद न्यू कंपनी शेयर। साइनिंग ऑफ, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ मंथाबा।